इंशाल्लाह। आज की वीडियो का टॉपिक है लैंड एफिडेविट एलोकेशंस फाइल्स, प्राइस अपडेट आपसे शेयर करेंगे और मार्केट की करंट पोजीशन क्या रही, कोशिश करेंगे कि पिछले 2 वीक का रेट्स आपसे शेयर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको वो चीज़ें शेयर करें जिसमें आपको सेल परचेज करते वक्त कोई फ़ायदा पहुंच सके। मेरा नाम सईद रफ़ीक है, प्रॉपर्टी केयर बाय अफसार से मुखातिब हूँ। सबसे पहले बात करते हैं DHA फेज़ 10। DHA फेज़ 10 के एलोकेशन रेट्स आपसे शेयर करूँगा और ये वो प्रोजेक्ट है जो कि फाइल्स के मामले में स्पेशली सबको लीड करता है। इसी के बिहाफ पे सारी चीज़ें फिर ट्रेंड चेंज होते हैं, चीज़ें बढ़ती हैं। लीडिंग गेम चेंजर आप कह सकते हैं। सबसे पहले 2 कनाल की बात करूंगा। 2 कनाल का रेट 230 था, उसमें कोई चेंज नहीं है, पिछले काफ़ी अर्से से कोई चेंज नहीं, 230 ही रेट था। 1 कनाल की अगर बात करूं तो 8225 82,25,000 रुपये रेट था और अभी करंट जो रेट है वो तकरीबन 7440 74,40,000। अगर डिफरेंस निकाला जाए तो तकरीबन कोई 6 लाख रुपए का अराउंड डिप आया और 10 मरला 48,25,000 रेट था और उसका करंट रेट जो है तकरीबन कोई 43 लाख है, 43 लाख, तो तकरीबन कोई 7.25 7.5 लाख रुपए के अराउंड इसमें भी डिप आया। उसके बाद 5 मरले की बात करें तो 28,25,000 रेट था, इस वक्त करंट रेट है कुछ 26,15,000 रुपया। तकरीबन इसका भी डिप जो है तकरीबन कोई अराउंड 175 टू 2 लाख के इन बिटवीन इसका डिप रहा है। उसके बाद बात करते हैं DHA फेज़ 13 की। DHA फेज़ 13 में 1 कनाल का रेट था 5925 और करंट रेट है 54,25,000, अराउंड को 5 लाख का इसमें डिप आया। 10 मरला 30,50,000 था और करंट रेट है कोई 30,40,000, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम रेट ही रहा है इसका। 5 मरला 19,40,000 रेट था, इसका करंट रेट है 19 लाख रुपये, तकरीबन 41,000 रुपये का इसमें डिप आया। DHA गुजरांवाला की अगर बात करें तो DHA गुजरांवाला 1 कनाल 61 था, इस वक्त करंट रेट है 6190, तकरीबन कुछ 90,000 रुपये का इसकी प्लस हुई मार्केट। 10 मरला की अगर बात करें तो 35,75,000 रेट था उसका, करंट रेट 3540 है, तकरीबन कोई 25-30,000 रुपये का इसमें डिप आया है। उसके बाद 19,25,000 रेट था, 5 मरले का करंट रेट है 19, इसका मतलब 20,000 इसका टोटल डिप आया है। उसके बाद DHA बहावलपुर की अगर बात करूँ तो 1 कनाल एफिडेविट जनरल एफिडेविट जो 27,50,000 था, 2740 रेट है, करंट तकरीबन सिमिलर रेट रहा पिछले कोई 2-3 हफ्तों में। 10 मरला की अगर बात करूं तो 18,50,000 था, करंट रेट 18 है, इसका मतलब इसमें कोई 51,000 रुपये का डिप आया है। Z1 कनाल की अगर बात करें 27,50,000 रेट था, करंट रेट है 28,40,000, तकरीबन कोई अराउंड 1 लाख का मार्केट प्लस हुई है। उसके बाद अगर बात करें जनरल जो MB Z ब्लॉक की कमर्शियल MB की फाइल है उसमें 66,50,000 रुपये रेट था, इस वक्त करंट रेट है 6825, अराउंड तकरीबन 2 लाख मार्केट प्लस हुई है। DHA कोयटा की अगर बात करूँ तो 1 कनाल बारकोड का रेट था 26,25,000, इस वक्त करंट रेट है 25,25,000 रुपया, तकरीबन कोई 1 लाख रुपए का डिप है। 10 मरला की अगर बात करूँ बारकोड की 16,80,000 रुपये रेट था, इस वक्त करंट रेट है 14,50,000 रुपया, तकरीबन कोई 2,75,000 रुपये के करीब इसका डिप है। और अगर 5 मरला की बात करूँ तो 13 लाख रेट था, इस वक्त करंट रेट है कुछ 11.5 लाख रुपया, 11,50,000 रुपया, अराउंड ये तकरीबन कोई 1.5 लाख 2 लाख का डिप बनता है। उसके बाद अगर बात करें ओपन एफिडेविट फाइल की तो तकरीबन 39 लाख रेट था 1 कनाल और 35,50,000 करंट रेट है, तकरीबन कोई 3-3.25 लाख रुपए का इसका भी डिप बनता है। अनसक्सेसफुल फाइल की अगर बात करूँ 26 लाख रुपए रेट था, जो इसका करंट रेट है 24,50,000 रुपया और इसका डिप बनता है तकरीबन कोई 1,50,000 रुपया। सेकेंड बैलेट का अगर बात की जाए तो उसका रेट था तकरीबन कोई 27 लाख रुपया और इसका जो करंट रेट बनता है वो तकरीबन कोई 25,75,000 रुपया बनता है और इसका टोटल जो डिफरेंस बनता है वो तकरीबन कोई 1,75,000 रुपये का इसका भी डिप आया है। ये जितने भी फाइल्स रेट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, कोशिश की है कि करंट मार्केट की जनरल पोजीशन आपसे शेयर की जाए। अब अगर इसमें बात की जाए कि क्या है इसमें ख़रीदारी बनती है, सेल परचेज़ करनी चाहिए या नहीं, अगर तो कोई परचेजिंग का इरादा रखते हैं तो ज़रूर कीजिए, बेफिक्र होकर कीजिए, क्योंकि ये मिनिमम रिस्क पे, हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि ये इस वक्त बाइंग टाइम है। अगर DHA फेज़ 10 को स्पेशली चेक करें तो जो रेट इस वक्त करंट आपको नज़र आ रहे हैं, पिछले कोई आप 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इसमें आपको ये रेट नज़र नहीं आएंगे। बड़ी आइडियल पोजीशन है इस वक्त बाइंग के हिसाब से। अगर आप देखें, अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है। स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ DHA फेज़ 10 और DHA कोयटा।
डीएचए कोयटा अगर आप शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हैं तो आप उसमें ओपन एफिडेविट्स को कंसीडर कीजिएगा, और उसके साथ साथ आप इसकी अनसक्सेसफुल सेकंड बैलेट को आप देख सकते हैं। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए फायदेमंद मुनासिब प्रॉफिट के साथ आपको ऑफर कर सकते हैं हम। और अगर आप इसमें कोई दूसरी चीज़ों को किसी को भी देख रहे हैं तो आपने शॉर्ट टर्म प्लान नहीं करना किसी भी तरह से। ये कोई भी चीज़ आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं देगी, कम से कम 2 से 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अराउंड 27 कुछ 2027 के आसपास आपको फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आप जा सकेंगे किसी भी चीज़ में। और अगर शॉर्ट टर्म का इरादा है तो मैं फिर रिपीट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ओपन एफिडेविट, चाहे वो भावलपुर हो चाहे वो डीएचए कोयटा हो। कोयटा में एक ही ऑप्शन है, एक कनाल की, दूसरा डीएचए बावलपुर के अंदर कमर्शियल जनरल एफिडेविट मैं रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद ZMB की जो कमर्शियल एफिडेविट है वो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो उसमें आप कर सकते हैं, वो आपको अच्छा रिटर्न देगी। और जो कोयटा है स्पेशली अनसक्सेसफुल जो सेकंड बैलेट है, और उसके बाद जो बारकोड 1 कनाल है, तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट कीजिए, ये भी आपको अच्छा रिटर्न दे देगी 1.5 साल के अंदर। मज़ीद किसी भी तरह की मालूमात के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी से रेलिवेंट कोई क्यूरी हो आपकी, कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो आप एतमाद के साथ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके एतमाद पे पूरा उतरे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032286566766। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।